शांति। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 23/9/21। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। मीठे बच्चे, मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ। एक दो को सदा फॉलो करो। एक दो को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। यही है बाप का सहयोगी बनना। आज का प्रश्न, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर न करो। स्पीड में लिखेंगे सब लोग। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा ने क्या कहा, सुनिए सभी लोग, लिखना पढ़ना बंद। मीठे बच्चे, मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ। कौन सा मंत्र पक्का कराओ? मन मना भाव। हाँ, खुद भी मन मना भाव रहो और दूसरों को भी महामंत्र बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तभी कल्याण। क्या होगा? एक बाप को सदा फॉलो करो। धीरे धीरे बोलना है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। कोई कहाँ जाता है, क्या करता है, उसे अपना क्या जाता है ना। एक बाप को याद करो और किसी बात में इंटरफियर मतलब दखल अंदाजी, दखल देना नहीं। हमें अपना काम में मजबूत रहना। कोई क्या करता है क्या नहीं करता है उससे अपना क्या जाता है। जो करेगा सो भरेगा। खाओ पियो सब कुछ करो। खाओ पियो मतलब का, खाओ पियो सब कुछ करो मतलब जो बाबा श्रीमत अनुसार बताया वही खाओ पियो सब कुछ करो। ऐसा नहीं बाबा बोला रे देखो खाओ पियो सब कुछ करो, है ना, वो छूट नहीं दिया है। श्रीमत जो बताया है उसके अनुसार कहते हैं कि उपवास मत रखो, खाओ पियो सब कुछ करो, बाप को याद करते रहो। बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम।
पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। अभी आप लोगों पर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। जब आदमी पर बृहस्पति की दशा बैठता है ना तो क्या होता है पता है? बहुत आगे जाता है, टॉप लेवल। आप लोग को किसकी दशा बैठी हुई है? तो टॉप लेवल पे जाएंगे कि जा रहे हैं? तो पहुंच गए? जा रहे हैं। कभी भी वह कभी भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। कौन? जो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता है। जो पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे हैं उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। बाबा उन्हें बचा लेते हैं। और गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। ओम का अर्थ क्या होता है? अहम आत्मा, है ना। ओम शांति, यह महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं तो उनकी महिमा जरूर होती है ना। जो अच्छा काम करते हैं तो उनकी महिमा जरूर होती है। जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जो बुरा कर्तव्य होते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी और औरंगजेब की निंदा थी। बाबा भी अकबर थे। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब था तो उसकी निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। राम की महिमा करेंगे और रावण की। भारत में ही राम राज रावण राज मशहूर है। राम राज को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज को कहेंगे आसुरी राज्य। राम राज को कहेंगे पुरुषोत्तम राज, रावण राज क्या है? बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है ना। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। अभी आप लोग कौन सा युग में जीते हैं? सतयुग में कि कलयुग में? हाँ ना, सतयुग में है ना कलयुग में, बिल्कुल बीचों बीच है पुरुषोत्तम संगम युग में। और इस संगम युग में रह के कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस संगम युग में अपना भाग्य बनाना है। क्या करना है? बनाना है। तो देखना है कि हमारा भाग्य बन रहा है कि बिगड़ रहा है। तो आज अमृत वेला कौन कौन उठे थे? प्यार से हाथ उठाइए। तो सुबह 4 बजे उठे थे, बहुत अच्छा। नीचे कीजिए। जो नहीं उठे तो हाथ उठाइए। हाँ तो हम जान ही रहे हैं। तो बाबा क्या बोले कि जो अमृत वेला सोवत है सो खोवत है, सोवत है सो अजागत है सो आवत है। इसलिए अमृत वेला मिस नहीं करना है। क्योंकि आप अमृत वेला मिस करते हैं तो बाबा को खीस आ जाता है। क्या जाता है? और रावण कहता है जाओ पीस पीस कर दो उसको। ठीक है। तो मन वहाँ कहाँ भटकाना शुरू कर देता है ना। और अमृत वेला उठ जाइए, योग मस्त होता है, कितना अच्छा लगता है, सारा दिन लगता है कि नहीं। और यदि अमृत वेला मिस हो जाता है तो बुद्धि चारों तरफ भटकते रहता है। भटकता है कि नहीं भटकता है? भटकता है। तो पीस पीस कर दिया। इसलिए बाबा को खीस में दिलाना है। क्या समझे? 4 बजे सभी को उठना है। क्या करना है? और प्यार से। अच्छा बाबा का गुड मॉर्निंग कौन कौन की? हाथ उठाइए। गुड मॉर्निंग की। अच्छा तो बाबा वही कहते हैं इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को ही पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को ही पुरुषोत्तम बनाना है। रहने वालों को भी और रहने वाली जगह को भी। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं ना, रहने वाले को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं ना। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है। सत्य क्या होगा? उत्तम। पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसे दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका या नई चाइना होती, नहीं। नई दुनिया में नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। वहाँ चाइना और अमेरिका के नंबर ही नहीं है। क्या समझे? नहीं समझे? नया भारत तो नाम रखते हैं ना, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। क्यों आते हो? पुरुषोत्तम बनने।
उच्च से उच्च बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो आप पे किसकी दशा बैठ जाएगी? बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम कनिष्ठ बन जाते हैं। सतयुग में रहते हैं तो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज रहती है। त्रेता में आते हैं तो 80% हो जाता है, द्वापर में आते हैं तो 50% हो जाता है, और कलयुग में आते आते डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तब संगम पे बाबा आते हैं। क्या आते हैं? तब अपना कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? पावर हाउस। कौन है? शिव बाबा। अब आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। तो पावर हाउस से जोड़ने का सबसे अच्छा समय कौन है? 4 बजे। फुल चार्ज हो जाए 45 मिनट में, ताकि सारा दिन जीवन से खुशी गुम नहीं हो। कितना भी सेवा करे, काम करे, लेकिन थकावट महसूस नहीं हो। सब कुछ करते हल्का, सब कुछ करते लाइट। क्या रहना है? लाइट। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सत्युगी स्वर्ग वासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज। न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात है, सिर्फ याद करना है। न खाने की दवा है, न कोई करने की बात है दवाई खाना है, मन ही मन याद करना है। क्या करना है? हाँ, इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं कि मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। क्या कहते हैं? तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। बाबा आए हैं ज्ञान योग से, हम बच्चों क्या कर रहे हैं? पवित्र बना रहे हैं। वापिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े ना। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का पंख टूट चुके हैं। बाबा क्या करा रहे हैं? रोज पढ़ा करके, ज्ञान योग सिखा करके हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? तैयारी करा रहे हैं। कौन सी तैयारी करा रहे हैं भाई? कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। आत्मा के पंख टूट चुके हैं ना, तो उड़ेगा कैसे? तो बाबा ज्ञान और योग का पंख दे रहे हैं। कौन सा पंख? हाँ। तो जब दोनों पंख सही हो जाएगा तो आत्मा आराम से उड़ करके अपने घर जा सकती है। अर्थात पंख टूट चुके हैं, अर्थात तुम प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। समझ रहे हैं? तुम योग बल से क्या करते हो? पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो मेहनत नहीं करते हैं उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बच्चों का काम क्या है? बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। बाप का भी सहयोग कैसे सहयोग देंगे? वह बाप को देखो, वह बाप को देख फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, बाबा को देख के फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। क्या करना है? बाबा ने जो हम बच्चों को मंत्र दिया है, वो मंत्र सभी को देना है। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं, पतित से पावन मुझे याद करने बिगड़ नहीं बनेंगे। पतित से पावन मुझे याद करने बिगड़ नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? पूछ रहे बाबा, मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? नहीं। ज्ञान गंगा में स्नान कराते। कौन गंगा में स्नान कराते हैं? पानी की गंगा से कोई पावन नहीं बन सकता है। कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। मंत्र क्या याद करना है? मन मना भव मतलब अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। क्या करो?
इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन पुरुषोत्तम ईश्वर का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक होंगे, बनेंगे। स्त्री भी और पुरुष भी दोनों पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक पावन है और एक पतित है तो नहीं बन पाएंगे। बाप यह सही बात डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आता है। कलयुग क्या है? रात। और सत्युग क्या है? दिन। जैसे रात के बाद दिन आता है कि नहीं आता है? रात कितनी भी काली हो, दिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो वही बाबा कहते हैं दुख के बाद सुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पति पत्नी दोनों पावन, दोनों श्रेष्ठ। सत्युक्त नामी ग्रामी है, उसको ही सुखधाम कहा जाता है। सत्य को क्या कहा जाता है? सुखधाम। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। जब द्वापर युग आता है तो मनुष्य क्या करते हैं? संन्यास धारण करते हैं और पवित्रता को धारण करते हैं, उत्तम बनते हैं। इसलिए मनुष्य, पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। क्या करते हैं? पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं ना। यह तो कॉमन बात है। क्या करें बाबा? पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझकर माथा टेकते हैं। पतित पावन कौन है? गंगा, पानी की गंगा या ज्ञान गंगा, ज्ञान का सागर बाबा कौन? तो गंगा को माथा टेकते। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। कहाँ लगता है? कलकत्ता में लगता है गंगा सागर का मेला। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं। वो तो दुनिया में लगता है, लेकिन यहाँ पे भी लगता है संगम पे। बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझते कौन है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। क्योंकि भगवान का ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती और भगंती। आश्चर्यवत सुनंती, कोई कुछ बोल दे, तुम वहाँ जाता है, नहीं जानते हो ना, वहाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो देखा नहीं है, सुना बस, हो गया, ठीक है, हम भी ले जाए। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फिर फारकती, देवंती। फिर बाबा क्या करते हैं? छोड़ देते और भागंती हो जाते हैं। डिसर्विस करंती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेवा के बजाय डिसर्विस करते हैं। तो ऐसे में कितनी कड़ी सजा मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? भागंती बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ बिघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। बाबा की बदनामी करना, डिसर्विस मतलब क्या? बदनामी कराना, कितना महान पाप है। कैसा पाप है? तो सजा भी महान होगा ना। पाप महान है तो सजा भी महान होगा। रावण सबको महापापी बनाते हैं ना। रावण क्या बनाते हैं? सबको महापापी बनाते। लेकिन जो बच्चे बंडी सर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या बैठती है? भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, और फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो फिर अवलाओं पर विघ्न पड़ेंगे ना। समझ में आया? बाबा कहते बाबा का राइट हैंड कौन है? धर्मराज। भक्ति मार्ग में कड़ी सजा नहीं मिलती है, लेकिन बाबा का बच्चा बनकर, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा का बदनामी कराएंगे
तो कितनी कड़ी सजा मिलेगी जो कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। जो बच्चे बाबा का बनकर इम्प्योर बन जाते हैं ना, उनका हालत सुनिए, कहानी सुनिए, कितना दर्द होता है उनके जीवन में। फिर उनको पश्चाताप होता है कि अरे हमको तो ज्ञान मिला था लेकिन हम नहीं समझ सके, रास्ता तो पता चल गया था, अभी कितना रोते हैं। वही बाबा कहते हैं कि यदि डिसर्विस करेंगे तो विघ्न किस पर आएगा? औलाओं पर, माताओं बहनों पर, कि वहाँ जाती हो, वहाँ वैसे वैसे होता है, बहुत सारी बातें। तब उनकी बद्दुआ किसको लगेगी? जो विघ्न डाल रहा है। माताओं पर बाबा को तरस आता है। किस पर तरस आता है? आप माताओं पर। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना, शास्त्रों में लिखा है ना, द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा हमको नंगन करते हैं, बचाओ। तो बाबा आते हैं तो बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। माता है, पहले है माता, पीछे है पुरुष। बाबा जब धरती पर आते हैं तो ज्ञान का कलश किस पे रखते हैं? माताओं पे रखते हैं। और माताओं डेली मुरली ही नहीं सुनती है, टाइम से पहुंचती ही नहीं है कि नहीं? तो क्या होगा वैसी माताओं को? पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है। मगरूरी मतलब घमंड, कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव दबाते हैं, सेवा करते हैं। पांव दबाना मतलब क्या? सेवा करते हैं। अब वो निराकार है तो कैसे पांव दबाएगा? मतलब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। बाबा कहते तुम थक गई हो ना, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है। सन्यासी लोग क्या कहते थे? नारी नरक का द्वार है। तो बाबा आए तो क्या बोले? नारी स्वर्ग का द्वार है। फिर सन्यासी लोग बोलता था कि नारी पैर की जूती है, एक जूती छोड़ो दूसरा जूती चेंज कर लो। लेकिन बाबा ने क्या कहा? नारी पैर की जूती नहीं, नारी तो हमारे सर की ताज है। तो बाबा को कहाँ से कहाँ उठा लिए। तो ऐसे बाबा को कितना दिल से धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे बात बाबा को कितना बताया श्रीमत पे चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कहाँ बोल रही माता है? सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं ना, कोई को 5 से 7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते हैं तो तंग होकर भाग जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं। बाप भटकाते हैं क्या? नहीं। मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ, माया आकर दुखी करती है। यह भी खेल है। यह भी क्या है? सुख और दुख का खेल है। बाबा सुखी बनाता है तो माया दुखी बनाता है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वरीय धंधा नहीं करते हैं। परंतु बाप ईश्वरीय धंधा, ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, उसी के अनुसार ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कुटने की बात नहीं है। अभी क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा की याद, बाबा का परिचय देना, खुद को आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मा समझना। ठीक है? ये सब श्रेष्ठ कर्म है। आत्मा समझ के ही हर कर्म करना। आत्मा समझ के श्रेष्ठ कर्म करना। तो वही बाबा कहते हैं, कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कुटते हैं ना। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म का वो कर्म नहीं कुटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। कितने जन्म? 21 जन्म। 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता में और 1 जन्म संग। कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है। फिर भी लोग पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। भाई तो अब ये तो ठीक नहीं है। हाँ तो क्या हो गया भाई? आज नहीं आ सके, इतना आसानी से बोल देते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि देखो इसको भाग बनाने आए हैं, अरे क्या कह रहा है तबीयत ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो कुछ कर पाएगा? बाबा कहते बीमार हो तो खटिया पे टांग के उसको ले आओ मुरली सुनने के लिए। तब तो बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन कहते भाई याद करो, क्या कहते खाओ पियो कुछ भी करो। बाबा उपवास करने के लिए कहते हैं कभी? उपवास नहीं करो, खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन करने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। माया के तूफान तो आएंगे, माया के तूफान क्या है? अचानक समस्या आ जाना, अचानक परिस्थिति आ जाना, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या मन में उल्टे पुल्टे ख्यालात चलना, मन भटकना, ठीक है। ये क्या है? माया के तूफान है, तो इसे डरना नहीं है। क्या करना है? गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। पावन याद से ही बनेंगे। ज्ञान सुनने से कोई पावन नहीं बन सकता है। ज्ञान सुनने से कोई पावन नहीं बन सकता। तो वही बाबा कहते हैं, तो बेहद तो बाबा कहते हैं तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो कि बाबा का सेंटर बढ़ता जाए, बाबा का सेंटर खुलता जाए। कोई अच्छी जगह में हो तो जाकर भाषण करो, कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है भाषण करते समय। बाबा कभी पुस्तक लेकर सुनाते हैं क्या? ओरल क्या सुनना है? हाँ, मौखिक। तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना। हाँ, चित्र ले जाओ, उस पर समझाओ, समझाने में अच्छा होगा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार। बनाने वाला टीचर कौन है? निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं कि नहीं? S-400 तो S-500 भी आ गया, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 5 भी आ गया, अग्नि 6 भी बन जाएगा, ठीक है। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है। क्या लगती है? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है ना। कितने जन्म से पाप किए हैं? 63 जन्मों से। कितने जन्मों से पाप किए? तो पाप क्या होता है ना, योग लगने ही नहीं देता है, बुद्धि को भटकाता है। क्या करता है? हाँ, सेकेंड में सगाई। बाबा कहते हैं 63 जन्मों को बोझा सिर पर। सेकेंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना। आप लोग की सगाई किसके साथ हुआ? बाबा के साथ हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान मिला मतलब बाबा के साथ सगाई हो गई। क्या होगी? हाँ, जो समझते हैं कि हमको बाबा के साथ सगाई हो गई, हाथ उठाइए। और जो समझते हैं कि हमारा सगाई नहीं हुआ है, वो भी हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग दोनों हाथ नहीं उठाइए। सगाई हो हैं? उठाए थे हाथ? क्या नहीं उठाए थे? बाबा के साथ सगाई हुआ है, तो जिसके साथ सगाई होता है ना, वह कहना मानना पड़ता है। पता है कि नहीं? अरे आप माता लोगों को ज़्यादा ही पता होगा। ठीक है, तो सगाई होना मतलब क्या? हाथ कहने उठाए नहीं, हाथ उठाना दे अभिमान है। क्या है? दे अभिमान में थोड़ी कुछ होगा। बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है। तो
बाबा के साथ सगाई हो गया तो अब जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे करना है। समझ में आया? नहीं आया? पतियों का पति, परम पति, पति परमेश्वर कौन? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। ऐसे पति परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना है। जो तो प्रधान जैसे तो प्रधान बन जाए। बाप कहते हैं मन मना भाव। क्या कहते हैं? तुम कर्म योगी हो। क्या हो? तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। कैसी लड़ाई है भाई? बहुत कड़ी लड़ाई है। देखते ना, रात में सोते हैं वहां भी पटकता है। पटकता है कि नहीं? रात में भी मारता है। नहीं मारता है? मारता है। आलतू फालतू स्वप्न दिखाता है ना, वहां भी पीटता है। ठीक है? तो वही बाबा कहते बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। अड़चन कहाँ आती है? याद में। जब बाबा को याद करेंगे ना तो बुद्धि भटकना शुरू हो जाए। आत्मा में 84 जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ऐसा है? यह चक्र फिरता ही रहते हैं, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, यह सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही कम जास्ती हो नहीं सकती। सब एक्टर सब पूरे हैं, वो कम जास्ती नहीं हो सकती। तुम बेहद के एक्टर्स हो ना। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं। इतने फिर होंगे, मोक्ष कोई पता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं परंतु छूट नहीं सकते। जो एक बार इस वर्ल्ड साइकिल में आ गया, सृष्टि चक्र में आ गया, वो जब तक सृष्टि रूपी ड्रामा पूरा नहीं होता है तब तक कोई वापस अपने घर नहीं जाता। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी पति दुनिया में आना और जाना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं मुझे भी आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प मैं आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? संध्या में बाबा को भी एक बार आना पड़ता है ना। तो फिर तुम 84 बार शरीर में आते हो। कितने बार आते हो? 84 बार। मैं एक ही बार आता हूँ। मैं मना कौन? बाबा। शिव संगम पर आते हैं। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। बाबा का आना जाना क्या है? तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। क्या गाते हैं? सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद। मूल बात है। फिर अंधों की लाठी बनना है। क्या बनना है? अंधों की लाठी मतलब अंधों की लाठी मतलब दूसरों को सहयोगी बनना है। सब तो अंधा ही है ना। दो दो आंख सबके पास है लेकिन ज्ञान का नेत्र समझ का आंख किसी के पास नहीं है। मूल बात है याद की। मूल बात क्या है? याद की। फिर अंधे का लाठी बनना है। ये है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम युग 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। तो दुनिया में एक मास आता है पुरुषोत्तम मास, वो 3 साल में एक बार आता है। जो पूरे मास वो लोग पवित्र रहते हैं। ठीक है? वह है सब भक्ति मार्ग। उनके तंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। वह है ना पुस्तक। भक्ति करने वालों को रिलीजियस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उनको राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना ही पड़ता है ना। सॉरी, भक्ति न करने वाले को रिलीजियस यानी अधार्मिक कहते हैं। क्या पूजा पाठ नहीं करता अधार्मिक है क्या? तो बाबा कहते हैं उनको राजी करने के लिए कुछ तो निमित्त करना पड़ता है ना। तो थोड़ा अगरबत्ती दिखा दो और कर। चाहता है कि अगरबत्ती दिखावे तो दिखा दो। समझ में आया? नहीं आया? बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। समझे? कोई आपके घर में है बोलता ही भक्ति नहीं करती है, खाली बाबा बाबा करते रहती है, चलो मेरे साथ मंदिर। तो जाइए उसको बढ़िया से पूजा करके दिखा दीजिए, है ना। आरती भी दिखा दीजिए, अगरबत्ती भी दिखा दीजिए, तिलक भी लगाइए, नारियलों फोड़ दीजिए और उस पर पानी छिड़क दीजिए। स्वाहा पवित्र भव। ठीक है?
बोले ऐसे करते हैं आप पूजा? नहीं करते, अभी नहीं करेगा। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं किसी को नाराज नहीं करना, और जो भक्ति करता उसको करने देना है। जैसे जैसे ज्ञान होगा, समझ आएगा, ऑटोमेटिक उसको समझ आ जाएगा। हाँ, उसको मना नहीं करना है, मना नहीं करना है। तो वही बाबा कहते हैं कि डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि कितनी कथा, यह सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी पाप आत्मा वह है जो आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देती है। जो यहाँ बाबा घर में आया, बाबा से ज्ञान लिया और बाबा के श्रीमत पर नहीं चला, और क्या दे दिया बाबा को? फारकती दे देते हैं। मेरी निंदा कराते हैं, उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या बैठती है? जैसे किसी को खास सजा देना होता है तो कमेटी का गठन होता है ना, ऐसे वहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठेगा, फिर निर्णय होगा कि इसको साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। समझ में आया? नहीं आया? तो आप लोग के साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। तो उसके लिए पुरुषार्थ किया जाए तब छोड़ दिया जाए। समझे? अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे छोड़ेगा बाबा? धर्मराज नहीं छोड़ेगा। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। ऊंचा पद है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। गाया हुआ है सत्य गुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके नरस नारायण बनने का। जो सदगुरु की निंदा कराएगा, जो सदगुरु की निंदा कराएगा उसको कहीं भी ठौर मिलने वाला नहीं, कहीं भी शांति नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी चला जाए। इसलिए बाबा का बन करके बाबा का बदनामी नहीं कराना। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो, तुम कहते हो गुरु का निंदक, वह कौन सा ठौर है? वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते अगर पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। बाबा सबको पावन बनाने आएंगे। राजभाग 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? नहीं करते। 21 जन्मों की प्राप्ति तभी तो पवित्र रहते हैं, तभी तो बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, तभी तो रोज अमृत बेला उठ के योग लगाते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। आज एक जन्म के लिए कितना मेहनत करता है, नहीं करते हैं, फिर भी जो चाहते प्राप्त हो पाता है नहीं। और बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये ऐसी पढ़ाई है जिससे 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। कंदन भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रोज मुरली सुनना है। क्या करना है? रोज मुरली सुनना है। समय फिक्स कर लीजिए, नियमित। हर चीज का सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम से चलेंगे बहुत आगे जाएंगे, और सिस्टम फेल तो माया का जेल। नहीं समझे? इसलिए फिर बोले कहाँ बाबा घर में जाते, कहाँ फायदा हो रहा है, वो ऐसे ही तो है। तो रहेंगे नहीं, नियम से चलेंगे तब ना। स्टेप वाइज, कदम भाई मतलब स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो उच्च प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। क्या करती है? गिरा देती है। अहो मम माया, कितना बच्चों को तंग करती हो। ठीक है, तो क्यों तंग करती है? अब अमृत बेला नहीं उठेंगे तो आज दिन भर तंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। माया भी तंग किसको करती है? जो श्रीमत पर नहीं चलता है। समझ में आया? हाँ, तब बुद्धि भटकाएगी कि नालायक है, बाबा के लायक नहीं है, इसको गिरा दो, इसको भ्रष्ट कर दो। क्या कर दो? हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। हमारे कोई भी कर्म से बाबा की बदनामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मारेगा। ठीक है, बहुत सजा देगा। मारना मतलब क्या, सजा मिल जाएगा। अवज्ञाओं से बचना है, अवज्ञाओं से बचना है। पुरुषोत्तम बनना है, उसी में पुरुषोत्तम बनना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान, विस्तार को सार में समाकर, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। समझिए, बाबा कहते बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकेंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई भी बात देखी तो उसके विस्तार में नहीं जाना है, सार को पकड़ लें कि बात क्या है, और सार को समझकर फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप, क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ। मान लिया कोई कुछ आया, कुछ बोल दिया, तो आप थोड़ा सोचिए कि बोला क्यों, क्या बात हो सकता है, जान गए, फुल स्टॉप। अब क्यों बोल दिया, कहे बोला, क्या समझता है, तो हो गया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं क्योंकि किसी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। यदि बातों के विस्तार में जाएंगे तो बाप छूट जाएगा। बाप क्या होगा, छूट जाएगा। तो बातों के विस्तार में नहीं, आप घर से आ रहे थे, अचानक झगड़ा हो गया आपस में फैमिली में, अब वही बात सारा दिन सोच रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत सहन करना पड़ता है। ये लोग को दिखा देंगे तो किसको दिखाओगे, अपना सब खत्म हो गया। जब बाबा को याद करके कमाई करते वो तुम्हारा गवाही हो गया। क्या हो गया, हाँ। तो बाबा कहते क्योंकि किसी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है, तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकेंड में सारे ज्ञान का सारा अनुभव करा सकेंगे। समझ में आया, नहीं आया, क्या आया? जब सार में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे, और आपके मन में उथल पुथल चलेगा तो क्या किसी को शांति की अनुभूति कराएंगे? करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे।
इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। और आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति, यदि वृत्ति पावरफुल होगा, जैसी वृत्ति वैसी कृति होता है। वृत्ति से दृष्टि बनता है, दृष्टि से सृष्टि बनता है। तो जो विचार हम बार बार करते उससे वृत्ति बनता है, वृत्ति से फिर दृष्टि बनता है, दृष्टि से फिर सृष्टि बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वृत्ति को पावरफुल बनाओ, रूहानी वृत्ति में रहो। कौन वृत्ति में रहो? चलते फिरते मैं कौन, लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, लगन में मगन हूँ, पावरफुल हूँ। इस वृत्ति में रहेंगे तो जिसको भी देखेंगे आत्मा ही नजर आएगा। ठीक है, आप जैसी स्थिति में होते ना, अगला भी वैसे ही नजर आता है। और यदि आपका वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है तो अच्छा आदमी को श्रेष्ठ नजर नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को याद करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। एक तो मन मना भाव का मंत्र सबको दो, दूसरा एक बाप को फॉलो करो। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे वैसे बच्चों को करना है। प्रश्न, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या उत्तर है? पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पे चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। बस एक अपने बाबा के लगन में मगन रखो, कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे अपना क्या जाता है। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। खाओ पियो मतलब उपवास नहीं करो, बाप थोड़ी कहते कि भूखे रहो, टाइम से खाओ। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाबा को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिस पर बृहस्पति की दशा है, वो कभी भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। कौन? जो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। किनसे? जो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और अच्छा गीत क्या बचा है? ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भरती है। आज कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। कौन सा दिन है? तो आप लोग को भोग मिलेगा, है ना? तो सभी लोग भोग लेके ही जाएंगे। अभी इसके पहले में प्यार से बाबा को 2 मिनट याद करें।